सो हे एवरीबॉडी, आज के न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे टू फाइंड द आउटपुट। ओके, दीज आर द वेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैं अब क्या करवाऊँगा, तुम्हें अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द गेट्स। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। So with this numerical we are given an AND gate, okay, and with the NOT gate, and only one input is provided. Okay, क्या आउटपुट आएगा? देखो, सबसे पहले इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ओके, फिर ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे। ओके, सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? नाउ y वुड बी a डॉट, अब ये देखो a इनपुट इधर जाएगा, ठीक है, और एक a इनपुट इधर जाएगा। सो अगर ये इधर जाएगा इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द नॉट गेट। सो आई विल परफॉर्म AND गेट विद द a बार। सो व्हाट इज a डॉट a बार? वी नो a डॉट a बार विल बी 0। सिंपल। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। सो इफ वी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल नाउ, okay, it would be very simple. This will be a bar and this is y output. Okay, so what would be the truth table? If I allow, देखो एक ही इनपुट है, that is a, तो जहाँ 0 हो सकता है, जहाँ 1 हो सकता है। ओके, अगर 0 हुआ then 1, अगर 1 हुआ तो a bar would be 0 and output would be always be 0 because this is a AND gate। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से भी हमें आउटपुट मिलेगा 0, ट्रुथ टेबल से भी हम कर सकते हैं, तो इससे भी मिलेगा 0 0। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, इजी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द टू इनपुट्स। ओके, यहाँ पर था एक इनपुट, अब जो क्वेश्चन है इसमें 2 इनपुट्स तुम्हें दिए हैं एंड अगेन देयर आर लिटिल 2 नॉट गेट्स। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है। सो व्हाट इज द आउटपुट नाउ? y इज इक्वल टू क्या आएगा? इट विल बी द a बार, बिकॉज जो इनपुट यहाँ पर मिल रहा है दैट विल बी a बार, नॉट बी a, बिकॉज यहाँ पर नॉट गेट से पास हो रहा है ना, तो a बार और b बार, और दोनों में क्या है? और गेट। दिस इज और गेट। तो और गेट में हम प्लस करते हैं, फिर डॉट करते हैं, प्लस करते हैं। नॉर गेट है, सॉरी, नॉर, दिस इज अ नॉर गेट। ओके, नॉर गेट, नॉर गेट है, तो नॉर गेट का एक्सप्रेशन दिस इज दिस a प्लस बी होल बार। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नॉर गेट। तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हर बार डी मॉर्गन थ्योरम तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर भी डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे। तो अगर ऊपर वाली बार को अगर हमने हटाना है, सो आई विल गेट a डबल बार डॉट b डबल बार। स्प्लिट करवा दिया और साइन भी चेंज कराना है। दिस इज द रूल इन द डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, सो नाउ आई विल गेट, अब डबल बार्स होती हैं, दैट विल बी सिंपली कैंसल्ड। सो वी विल गेट a डॉट b। सो दिस इज आवर आंसर। y इज इक्वल टू a डॉट b। y इज इक्वल टू a डॉट b। सो दिस इज द नाउ सिंपली द AND गेट। दिस इज सिंपली द AND गेट। नॉर गेट था बट आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? AND गेट। ओके, सो व्हाट वुड बी द ट्रुथ टेबल फॉर इट? इट विल बी अगेन सिंपल a b a बार देन b बार, और AND गेट है तो y आउटपुट। ओके, तो 4 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे इसके। ओके, 4 कॉम्बिनेशन हमें इसके लिए बन पाएंगे। सो 4 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे एंड a बार इज नथिंग बट 0, इट इज 1 1 0, अगेन 1 0 1 0, एंड व्हाट वुड बी द y आउटपुट नाउ? तो a, देखो जैसे मर्जी कर लो क्योंकि हमारा आउटपुट a डॉट b है। ओके, या इस एक्सप्रेशन से कर लो, ओके, या इस एक्सप्रेशन से कर लो कि इन दोनों में और गेट लगा लो, या a बार और b बार में क्या लगा लो? और गेट, नॉर गेट, सॉरी मैं और गेट बोल रहा हूँ, नॉर गेट चाहे लगा लो। सो व्हाट इज द लॉजिक फॉर द नॉर गेट? ठीक है, तो क्या आएगा? इट वुड बी 1 1 0 एंड 0 0 1, और 1 0 0 एंड 0 1 0। दिस इज द लॉजिक फॉर द नॉर गेट। नाउ दिस इज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो इसमें
एक हमें चूज करना पड़ेगा आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है कि y इज 1, कि आउटपुट तुम्हें इस बार दे दिया गया है, दैट y शुड बी 1। ओके, y इज 1, वी हैव टू नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और इस ऑप्शन में सारे इनपुट्स ही दिए हैं, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, दिस इज ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट, अगेन ए बी सी एंड ए बी सी। ओके, तो सिंपली जैसे हम करते हैं वो हम वैसे ही करेंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द एक्सप्रेशंस या डी मॉर्गन थ्योरम से। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो दिस इज अ ऑर गेट एंड दिस इज द एंड गेट, करेक्ट, ठीक है, सिंपल है। सो आई विल डू द ऑर गेट ऑपरेशन, सो आई विल राइट वाई आउटपुट एज ए प्लस बी, ऑर गेट है, और ए प्लस बी पूरा का पूरा इनपुट चला जाएगा एंड गेट पे। देखो a प्लस बी का आउटपुट जो भी होगा वो एंड गेट पे जाएगा एज अ होल। तो ध्यान रखना है, वी हैव टू ऑल्सो यूज द ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि a प्लस बी इज द वन थिंग, इज द वन इनपुट। अगर नहीं ड्रॉ करते, देखो ब्रैकेट नहीं ड्रॉ करते, दिस विल शो a प्लस बी आर द डिफरेंट आउटपुट्स। तो अगर a इनपुट एक ही इनपुट है, देन वी हैव टू यूज वन ब्रैकेट। ओके, एंड C will be the this a plus b dot c। तो a plus b dot c वाला देखो, इसके आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू जंप टू द ट्रुथ टेबल। ओके, और इन दोनों में एंड गेट लिखना पड़ेगा। सो वी विल ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, a b देन a plus b एंड देन c। ओके, सो 1 0 देखो 1 0 0 1 1 1 0 0। ओके, और इसका क्या बनेगा, a प्लस बी का आउटपुट, दिस विल बी 0 सॉरी 1 1 1 0। वाई, बिकॉज इट इज अ ऑर गेट, और ऑर गेट का लॉजिक क्या है, दैट इफ अगर तुम्हारे पास मतलब 1 आ जाए, किसी भी इनपुट में 1 आ जाए, देन दूसरा कोई भी हो, चाहे वो 0 क्यों ना हो, आउटपुट विल स्टिल रिमेन 1। सो 1 एक भी बार आ जाए, यू विल गेट आउटपुट ऑलवेज 1 इन द ऑर गेट, दिस इज द लॉजिक। सो वी विल गेट दिस। ओके ओके, सो C, अब C का इनपुट क्या लिखेंगे, देखो C का इनपुट लिखने के लिए वी हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। ओके, सो D ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, 1 एंड 0। जब इनपुट तुम्हारे 1 और 0 होते हैं, ओके, तब देखेंगे y कितना आता है। ओके, तो क्या होगा, हमने इस ऑपरेशन के हिसाब से y लिखना है। ओके, तो लेकिन डी ऑप्शन में हमारा 0, C कितना होना चाहिए, 0, C शुड बी 0। सो इफ वी पुट C एज 0, ओके, देन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, व्हेन A इज 1 B इज 0 अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, A 1 B इज 0 एंड C शुड बी 0, देन व्हाट इज y। ओके, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। सो अगर इस लॉजिक के साथ जाए, वी विल गेट 0 बिकॉज दिस इज एंड गेट। सो एंड गेट का लॉजिक क्या है, दैट एक भी बार 0 आ जाए, देन आउटपुट इज 0, सो इट विल बी 0। देखना पड़ेगा, अगर 1 0 है एंड यहां पर अगर लिखते हैं 1, दैट इन दिस केस वी आर गेटिंग एक्चुअली 1। व्हेन इनपुट्स आर 1, B is 0, इनपुट इज A, सॉरी इनपुट इज 1 एंड B is 0। सो जब ये 1 0 होते हैं, और ये भी अगर 1 0 है A B, यहाँ पर भी 1 0 A B है, इफ C is 1, देन व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज 1। आउटपुट ध्यान में रखना, मैंने आउटपुट इन दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं किए हैं, आउटपुट मैंने किन इनपुट के लिए लिखे हैं, A प्लस B और C के लिए, A प्लस B और C के लिए मैंने इनपुट्स लिखे हैं, तो इनके बीच में एंड गेट का ऑपरेशन लगेगा। सो आई विल गेट 1, सो दैट्स वाई C इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब बाकी भी गलत होंगे। ओके, देख लेते हैं, 0 0 0 0 एंड इफ C इज 1, देखो इफ C इज 1 0 0 एंड इफ C इज 1, तब A प्लस बी कितना आता है हमारे पास, तब A प्लस बी कितना आता है, वी आर गेटिंग 0, सो आउटपुट इज 0। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। एक ही ऑप्शन एक और देख लो, 0 1 0 0 1, और जब C के तुम्हारे पास 0 आता है, सो अगेन वी आर गेटिंग 1 एंड 0, सो अगेन आउटपुट विल बी 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज C ऑप्शन। ओके, सो नाउ दिस इज द वे फॉर्म वी आर गिवन।
ओके अब इससे हमें पता लगाना है कि ये कौन सा गेट है. सो दिस इज द वेव फॉर्म एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द गेट. गेट निकालना पड़ेगा कौन सा गेट के हिसाब से ये वेव फॉर्म बना है. तो सिंपल है, ये देखने में लग रहा है बहुत भयंकर सा, बट इट इज़ वेरी सिंपल. कैसे? ट्रूथ टेबल बना लो सीधा. इसका जो भी ट्रूथ टेबल बनेगा उसको हम ध्यान में रखेंगे और उसको देखेंगे उससे कैसा हमें लॉजिक मिल रहा है और उस लॉजिक के हिसाब से कौन सा गेट होगा. दैट इज सिंपली द मीन ऑफ लॉजिक गेट ना. सो वी विल सिंपली राइट द ट्रूथ टेबल. ओके, दिस इज द A input, this is the B input and this is the C input. Okay, this is the Y output. This is the Y output. Okay, so if I draw the truth table like this, so what we are seeing, जब ये A is 1, देखो this is the first time interval, this is the second time interval, this is third in time interval, fourth, fifth, मतलब 5 बार हमें लिखने पड़ेंगे. So what is in A? A is 1. ओके, फर्स्ट इंटरवल में. B में क्या है? B में 1 और Y आउटपुट में कितना आया? 0. जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई. जस्ट इसको देखकर सिंपल लिखना है हमारा ट्रूथ टेबल. ओके, सो नाउ व्हाट इज इन सेकंड इंटरवल में? सेकंड इंटरवल में A इज 0, B इज अगेन 0 एंड C इज 1. ओके, सो अब थर्ड इंटरवल में देखो, दिस इज 0 1 1 0 1 एंड 1. अब फोर्थ इंटरवल में देखो, फोर्थ इंटरवल में क्या होगा? फोर्थ इंटरवल में दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. फिफ्थ इंटरवल में देखो, दिस इज 1 1 0 1 1 0. अब सिंपल इसको एनालाइज करना है हमारे ट्रूथ टेबल को. वेरी सिंपल. देखो 1 1 0 और 0 0 1 ये तभी पॉसिबल होते हैं इफ वी आइदर हैव द NAND गेट और NOR गेट. ओके, 0 1 इज 1, दैट मीन्स अब तो पक्का श्योर हो गया. अब तो पक्का हम श्योर हो गया है कि 0 1 और हमें 1 मिल रहा है. दैट इज सिंपली द लॉजिक बिहाइंड द NAND गेट. ओके, सो दिस इज सिंपली द वेव फॉर्म फॉर द NAND गेट. दिस इज दिस आंसर. और ये काफ़ी बार ऐसे प्रॉब्लम हमें नीट में भी पूछे गए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ओके, सो दिस इज अ 3 लॉजिक गेट्स. इसमें हमें क्या है? 3 लॉजिक गेट्स दिए गए हैं. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई अगेन. what we have to identify which gate it will result into. कि ये तो गेट्स अलग अलग, जहाँ पर क्या है NOR गेट, जहाँ पर क्या है NAND गेट एंड यहाँ पर क्या है NOT गेट. बट वाई जब आउटपुट आएगा वो किस गेट के हिसाब से आएगा, इसको तुम एक्सप्रेशन की मदद से कर लो. ट्रूथ टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ओके, सो दिस इज A एंड B. इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में लगेगा NOR गेट. NOR गेट का एक्सप्रेशन इज दिस इज अ NOR गेट, NOR गेट. ओके, A प्लस B एंड बार होल बार. अब जो इसका आउटपुट होगा दिस विल एंटर इनटू द AND गेट और NAND गेट. सॉरी, दिस इज द NAND गेट. को मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसमें तो दिस इनपुट विल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल इनपुट्स. ओके, मतलब ये इनपुट, ये इसका आउटपुट था और यही आउटपुट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा एज अ इनपुट टू द NAND गेट. ओके, सिंपल. ओके, तो इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे? बाय जस्ट डी मॉर्गन थ्योरम. ओके, वेरी वेरी सिंपल. सो नाउ A प्लस B डबल बार. अब देखो डॉट है तो इसका प्लस आ जाएगा. ठीक है, वी हैव टू चेंज द साइन. ओके, अच्छा इसके ऊपर ये भी लगा लो. देखो असल में क्या करना हमें, असल में इसके ऊपर NOT गेट भी लगाना था. ये इसके ऊपर क्या लगाना था? NOT गेट. ठीक है, एक बार जो भी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जो भी एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको एक बार में लिख लेना. ओके, हमने लिख लिया सारा यहाँ तक. अब देखो पहले बाहर वाली बार्स को देखते हैं. ठीक है, हमें पता है दैट इफ वी हैव 2 बार्स कॉन्टिन्यूसली 2 बार्स देन दे विल कैंसल आउट ईच अदर. देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस.
ऊपर वाली 2 कैंसिल हो गई, वी आर लेफ्ट विद दिस. सो इफ वी आर हैविंग दिस, ओके, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद. अब इसका क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, देखो ए प्लस बी बार बार सेम है, ये भी सेम है. सो आई विल गेट सिंगल, मैं इसको सिंगल लिख सकता हूँ. अगर तुम्हारे पास ए डॉट ए है, दिस इज सिंपली द ए, तो इसी लॉजिक से वी हैव ए प्लस बी एज वन इनपुट, ए प्लस बी बार जो भी है वन इनपुट, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, लाइक दिस. सो वी विल गेट द इक्वल, यही सेम आउटपुट. यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, सेम आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस रूल. इसको कंपेयर करो कोई इसके साथ, यू विल गेट दिस. ओके, सिंपल है. सो आई विल नाउ गेट ए डॉट बी बार बार. नाउ दिस इज द गेट we will get. Okay, so what is this gate? This will nothing but the AND gate. So AND gate is the final result. Okay, so if you like then please subscribe, share among your friends and thank you very much. और मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you very much.